जय हिंद। आज भी हम औसत चाल के ऊपर सवाल को हल करेंगे। जैसे एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होगा। देखिए, इस बार दूरी अलग अलग है। यहाँ 80 किलोमीटर दिया है, यहाँ 30 किलोमीटर। तो फार्मूला जो हम लगाते थे औसत चाल वाला, वो फार्मूला अब नहीं लगने वाला। तो औसत चाल क्या होगा अलग दूरी के लिए? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ कुल दूरी कितनी है? यहाँ 80 है और यहाँ 30। तो 80 और 30 110 किलोमीटर की दूरी हो गई। और समय क्या है? समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 80 किलोमीटर की दूरी अगर 20 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? 20 चौक 4 घंटा लगेगा। प्लस यहाँ 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 1 घंटा लगेगा। तो 110/5 तो 22 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत चाल होगा। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर, अगला 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर, अगला 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे तो औसत चाल। देखिए, इस बार दूरी सेम है, 24 24 24। तो यहाँ 3 बार दिया है तो उसका फार्मूला अलग होता है। औसत चाल बराबर 3। एक्स मतलब पहली स्पीड, वाई मतलब दूसरी, जेड मतलब तीसरी स्पीड। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही मेरा फार्मूला होता है। ये पहली स्पीड, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पहली स्पीड कितनी है? 3 × 8 × 12 × 6, ये रहा 6। और एक्स वाई का गुणा कीजिए, 12×8 = 96 प्लस वाई जेड 12×6 = 72। मैं स्पीड की गुणा कर रहा हूँ। प्लस 6×8 = 48। इन सबको आप 24 × 72 इन सबको जोड़ लीजिए। 8 2 10 6 16, 5 7 5 12 12 और 9 21। अब इसको काट लीजिए। 12 एकम 12 12×8 = 96। यहाँ 6 भी तो है ना। 6×3 = 3×8 तो 8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड औसत चाल आएगी। देखिए, यहाँ औसत चाल को कुल दूरी बटा कुल समय में भी निकाल सकते हैं। चलिए, आप दूसरे तरीके से निकाल के आप आंसर लाइए। एक गाड़ी ए से बी तक 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा वापसी एक गति से आता है। यदि औसत चाल 56 किलोमीटर पर आवर है तो एक का मान। देखिए, इस बार दूरी नहीं दिया है। तो दूरी नहीं दिया है तो फार्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फार्मूला
2xy x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? स्पीड है, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। यहाँ आपको 2 इंटू पहली स्पीड 64, दूसरी नहीं दी है, वापसी का आपसे पूछा है। एक से कितना है? 64 प्लस वाई बराबर औसत चाल कितना है? 56। देखिए आप इसको हल कर लीजिए। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे, तो क्या होगा? 7 चौक 28, इधर गुणा कर दीजिए। 7 छक्के 42 और 2 44 प्लस 7y बराबर 8 दूनी 16 y। तो इसको अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9 9 y बराबर 488। y बराबर क्या होगा? 488 बटा 9। इसको आप हल कर लीजिए, पॉइंट में आपका आंसर आएगा जो भी आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। यदि ए बराबर बी सी बराबर सी डी है तो औसत चाल क्या होगा? देखिए यहाँ आपको दूरी सेम दिया है, तो आप, और आपको दूरी नहीं दिया है, तो पहली स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 15 किलोमीटर पर आवर और तीसरी 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूँगा, इनसे कोई कटने वाली संख्या जिसको मैं दूरी मान लूँगा, इन सब का एलसीएम कितना होगा? 60। अगर मैं इसकी दूरी मानता हूँ और इसको स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा? 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ। तो मेरा औसत चाल होता क्या है? औसत चाल कुल दूरी कितना है? 60। लेकिन ये एक जगह की है, उसने 3 जगह दिया है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो मैं 60 गुणा 3 करूँगा क्योंकि 3 बार दूरी दिया है। और ये कितना दिया है? 7 3 10 और 2 12, सॉरी 4 3 7 2 9। 180 बटा 9 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है।